देखिए, मुकेश सहनी पहली बार अपने 6 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार राजनीति करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनके तीनों विधायक उनको छोड़कर चले गए। नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन राजनीति में नैतिकता और शुचिता का कोई महत्व होता नहीं है। जो तस्वीर देखेंगे उनको सरेंडर दिखेगा और जो वीडियो देखेंगे उनको शिष्टाचार दिखेगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक शिष्टाचार अभिवादन था, एक शिष्टाचार अभिनंदन था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस समय उनका कद कई मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी कभी कभी प्रणाम करते हैं, तो कभी हास्य विनोद में भी झुक जाते हैं, कभी सम्मान में भी झुक जाते हैं। झुक जाने का मतलब हर बार सरेंडर करना नहीं होता है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मौजूदा वक्त में तो मंत्री ही हैं, बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की नाव तकरीबन डूब चुकी है। खुद जिम्मेवार हैं, बीजेपी जिम्मेवार है। इस पर बात हो सकती है, बात हो भी रही है, लेकिन मुकेश सहनी से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। अब भी ये सवाल है कि बीजेपी उनको मंत्री पद पर और कितने दिन बर्दाश्त करेगी। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी अगर उनको पूरी तरह से निपटाने का मूड बना चुकी है, जो कि बना चुकी है, तो फिर वो रास्ता क्या होगा? कैबिनेट रिसफल होगा या फिर सीधे मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जाएगा? कई तरह की बातें भी चल रही हैं, इस पर बात करेंगे। और कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं हमारे पास, जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के दिग्गज पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। हम जैसे कई पत्रकार इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ख़ासकर इस पूरे प्रकरण में इनकी सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। जो जानकारियां इन्होंने सोशल मीडिया पर दी अपने पोस्ट के जरिए, घटनाक्रम बिहार की राजनीति का उसी तरफ बढ़ता चला गया मुकेश सहनी के मामले में। तो सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा वक्त लेने के लिए आपका आभार। सर, अब तो वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक चले गए बीजेपी में और बीजेपी ने अपने इरादे जता दिए हैं, बता दिए हैं। मुकेश सहनी भी समझ गए हैं, मंत्री पद से कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी कितने दिन तक उनको मंत्री पद पर बर्दाश्त करने को तैयार है? और अगर तैयार नहीं है, जो कि नहीं है ऐसा लगता है, तो फिर उनको निपटाने का रास्ता क्या होगा? बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, मुकेश सहनी पहली बार अपने 6 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार राजनीति करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनके तीनों विधायक उनको छोड़कर चले गए। नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन राजनीति में नैतिकता और शुचिता का कोई महत्व होता नहीं है, और मुकेश सहनी ने यह साबित किया। पहली बार मुकेश सहनी राजनीति करते हुए पूरे गेम को एक तरीके से फंसाता हुआ दिख रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुकेश सहनी राजनीतिक तौर पर वीर गति को प्राप्त करना चाहते हैं, शहादत प्राप्त करना चाहते हैं। अपने लोगों के बीच में, बिहार की जनता के बीच में दो तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो ये कि देखो, बड़ी पार्टी थी, हम छोटी पार्टी थे, छोटों को गलती करने का अधिकार है, बड़ों को क्षमा देने का कर्तव्य है। मैं अगर गलती भी कर रहा था तो नैतिकता ये कहता है कि वो हमें क्षमा देते चलते, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं दिया, मेरी पार्टी को तोड़ दिए। और अब देखो, जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री रखें, किसको मंत्री नहीं रखें, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है और मुझे मंत्री परिषद से निकाला जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनमानस में हारता हुआ व्यक्ति को जन समर्थन मिलता है, जिसको निकाला जाता है उसको जन समर्थन मिलता है। और मुकेश सहनी इस माध्यम से पहली बार जन समर्थन लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार इसमें कोई मदद मुकेश सहनी की कर पाएंगे? जेडीयू कोई मदद कर पाएगी उनका मंत्री पद बचाने में? ये राजनीति की गंभीरता हो गई। एक बात जरूर बाजार में या राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है कि मुकेश सहनी के नाम पर जेडीयू बीजेपी से बार्गेनिंग करने के मूड में है। जेडीयू बीजेपी के कुछ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को, माफ कीजिएगा, जेडीयू
बीजेपी के कुछ एक ऐसे विधायक, ऐसे लोगों को जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको हटाना चाहती है, उनको अपनी जगह से उस कुर्सी से उतारना चाहती है। और इस खेल में जेडीयू बीजेपी से ये बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मैं मुकेश सहनी को तब हटाऊंगा जब आप अमुक व्यक्ति को उस कुर्सी से हटा दीजिए। इशारा समझिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति नाम तब तक नहीं लिया जाए जब तक कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स ना आ जाए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जेडीयू मुकेश सहनी के नाम पर भाजपा से बार्गेनिंग करने की कोशिश में है। यह बात बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। एक सवाल यह भी है, कल एक तस्वीर सामने आई, मुकेश सहनी पर तो हमने चर्चा कर ली, बात कर ली, लेकिन मुकेश सहनी पर एक जो सवाल हमारे जहन में है वो ये है कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव, कई उपचुनावों को आपने कवर किया है, और जाहिर तौर पर जो मैं समझता हूँ ऐसे ही स्थिति और परिस्थिति के बीच में भी जो कुछ उपचुनाव हुए होंगे उसको भी आपने कवर किया होगा। तो बोचहा में क्या होता हुआ देख रहे हैं? बोचहा में बीजेपी से ज़्यादा तो मुकेश सहनी की साख दांव पर लग गई है, तो वहाँ मुकेश सहनी लड़ाई में हैं, नहीं हैं? लड़ाई में तो मुकेश सहनी होंगे, लड़ाई में होने से इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी बार बार मैं कह रहा हूं कि शहीद होता हुआ दिखना चाहते हैं, वीरगति को प्राप्त होता हुआ दिखना चाहते हैं, और शहादत के साथ समर्थन होता है। ये हमारे यहाँ एक माने सनातन सत्य है, सनातन मान्यता है। लेकिन बोचहा विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि बाजी किसके हाथ लड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई 4 एंगल पर है। बीजेपी भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है, मुकेश सहनी भी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विधानसभा का चुनाव है, कोई पैराशूट उम्मीदवारी है नहीं, सब स्थानीय है, इसलिए वोट का डिवीजन बड़े पैमाने पर होगा। बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो पीछे भी चुनाव जीत चुकी है, आरजेडी के साइड से जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन मुकेश सहनी के पास जो कैंडिडेट हैं उनके पास लंबा अनुभव है, उनके पिताजी के पास उस इलाके का, उस विधानसभा क्षेत्र का। तो कहने का मतलब है कि बुरी तरीके से वहां पर मत विभाजन होगा, और ऐसी स्थिति में प्रेडिक्ट करना कुछ भी मुश्किल है। चतुष्कोणीय लड़ाई है, परिणाम तय करेगा कि परिणाम बाजी किसके हाथ में लगती है। लेकिन इसके पहले वहां पर 1-2 बार चौंकाने वाला परिणाम आया है, जिस पर लोग अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो वहां से चुनाव जीत के बाहर आई हैं। इसलिए वेट कीजिए 10 तारीख तक, मैं यही कहूंगा कि 10 तारीख तक वेट कीजिए, क्योंकि जब 4-4 खेमे में मत विभाजन हो रहा हो तो स्लाइट मार्जिन से कोई भी बाजी मार सकता है। एक आखिरी सवाल है सर, एक तस्वीर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आई है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभिवादन का जो अंदाज है उस पर सवाल है, खासकर उनके राजनीतिक विरोधियों का, और सरेंडर से जोड़ के देख रहे हैं। सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, और उस तस्वीर को लेकर जो सोशल मीडिया पर शोर शराबा है उसको भी काफ़ी करीब से आप देख रहे होंगे। जो तस्वीर देखेंगे उनको सरेंडर दिखेगा, और जो वीडियो देखेंगे उनको शिष्टाचार दिखेगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक शिष्टाचार अभिवादन था, एक शिष्टाचार अभिनंदन था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस समय उनका कद कई मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी कभी कभी प्रणाम करते हैं, तो कभी हास्य विनोद में भी झुक जाते हैं, कभी सम्मान में भी झुक जाते हैं। झुक जाने का मतलब हर बार सरेंडर करना नहीं होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो तस्वीर देखेंगे उनको सरेंडर दिखेगा, और जो वीडियो देखेंगे उनको अभिवादन और अभिनंदन दिखेगा। तो जो तस्वीर देखेंगे उनको सरेंडर दिखेगा, जो वीडियो देखेंगे उनको अभिवादन और अभिनंदन दिखेगा। कई तरह का चश्मा होता है, अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, और इस तस्वीर को अलग अलग नज़रिए से देखा भी जा रहा है। जिसके पास जैसा चश्मा है वो उस चश्मे से इस तस्वीर को देख रहा है, और उसी हिसाब से फिर अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया पर कर रहा है। लेकिन ये तस्वीर काफ़ी चर्चा में है, इस पर खूब शोर शराबा है। मुकेश सहनी पर हमने लंबी बातचीत की, और मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के चर्चा के केंद्र में हैं, और इसलिए उनको लेकर लंबी बातचीत हुई धीरेन्द्र सर से। तो इस बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।